अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ मार्केटिंग की बेसिक्स और थ्योरेटिकल चीज़ें समझा रहा हूँ। इसलिए बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अभी मतलब प्रैक्टिकली मैंने कैंपेन लगाना क्यों नहीं सिखाई, उन्हें पेजेस बनाना क्यों नहीं सिखाया, डायरेक्ट मैं उनके सामने कोई कैंपेन क्यों नहीं लगा रहा। ये तमाम काम हम करेंगे जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट शुरू करेंगे फेसबुक एड्स का। ये तमाम चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी, सीखेंगे भी। लेकिन जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल चीज़ें, ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप किसी बिग ब्रांड के साथ काम करते हैं या अपने ही बिज़नेस को आगे 6 फिगर्स पे 7 फिगर्स पे स्केल करते हैं, और उस टाइम अगर आपके मार्केटिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग की आगे सारी गेम ही स्ट्रेटजी की है। जब आप अगर आप एज अ एजेंसी काम कर रहे हो जिसमें आप मल्टीपल किस्म की कैंपेन्स मैनेज कर रहे हो, और अगर आपको मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता हो, अगर आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज ही ना हो, तो आपकी जो कैंपेन्स हैं, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो फेल्ड हो जाएंगी। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है, उनको लगता है ये है कि फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट यूजिंग टूल्स, कि भाई ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ से पेज बनेगा, ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ से कैंपेन लगेगी, ये बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से जो है वो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, कैंपेन स्टॉप हो जाएगी, बजट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करते हैं, ABO ये होता है, CBO ये होता है, स्केलिंग ऐसे करते हैं। वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हमने सीखनी ही सीखनी। लेकिन उससे पहले जो कुछ मार्केटिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इस चीज़ पे कि हमने टाइप्स ऑफ एड्स पे बात की थी कि कितने तरह के एड्स जो होते हैं वो फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। जिसमें हमने बात की कि एक ऐड जो होता है वो राइट कॉलम ऐड होता है, एक ऐड जो होता है वो आपका न्यूज़ फीड ऐड होता है, एक ऐड आपका इन आर्टिकल ऐड होता है, आपका इन स्ट्रीम ऐड होता है। डिफरेंट किस्म के एड्स होते हैं जिस पे हमने बात की। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो विच काइंड ऑफ एड विल सूट यू द बेस्ट। किस तरह के एडवर्टाइजमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आपको जाना ही उस तरह के एड्स पे चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो राइट कॉलम एड्स हैं ये कब लगाए जाते हैं, और ये न्यूज़ फीड वाले एड्स होते हैं ये कब लगाए जाते हैं। अभी आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ऐड लगाया कैसे जाते हैं, सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हम अपना पेज बनाने के बाद उसके ऊपर कैंपेन्स रन कर रहे होंगे तो आपके सामने सब आपको पता लग रहा होगा किस तरह से ये एड्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो जनाब, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी आप फेसबुक को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होता है वो किस तरह के एड्स पे पड़ता है। ऑब्वियसली जो कि सामने हों, जो कि न्यूज़ फीड एड्स हों, और जो राइट कॉलम ऐड होते हैं उस पर आपका जो ध्यान है या आपका फोकस है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो कोई भी न्यू बिज़नेस हो या न्यू ब्रांड जब लॉन्च होती है, तो अगर उस ब्रांड का ऐड हम राइट कॉलम में या छोटी सी इस जगह पे चला देंगे, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि कस्टमर उस ब्रांड के साथ अवेयर हो पाएगा। आपका जो कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट जो है वो उस ब्रांड आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि आपको कोई भी नहीं जानता मार्केट में, आप जो है वो न्यू हैं, आपकी ब्रांड न्यू है। तो अब जैसे यहाँ पे इस राइट कॉलम में अगर कोका कोला अपना ऐड चला है, अगर नाइकी अपना ऐड चला है, अगर कैनन के कैमराज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अपना ऐड चला है, या कोई भी बिग ब्रांड जिसको ऑलरेडी लोग जानते हैं वो अपना ऐड चला है, तो इट मेक्स सेंस बिकॉज लोग उन ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी अवेयर हैं। तो ये वाले जो एड्स होते हैं वो ऐसा ब्रांड रिकॉल एक्ट करते हैं। अब ये ब्रांड रिकॉल क्या होती है भाई? ब्रांड रिकॉल ये होती है कि वो ऑलरेडी उस ब्रांड को जानते हैं, उस ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं पास्ट में कई दफ़ा। ये चीज़, ये वाले जो इन आर्टिकल राइट कॉलम एड्स जो होते हैं वो उनको रिमाइंड करवाते हैं अपनी उस ब्रांड के बारे में। वो एक तरह से एक ब्रांड रिकॉलिंग होती है। इस ऐड का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन जाके इस ऐड पे क्लिक करके वो जाके परचेज़ कर लेंगे कोई चीज़। ये वाले एड्स नॉर्मली ब्रांड रिकॉलिंग के लिए होते हैं। इसलिए अक्सर जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो आपके जो राइट कॉलम ऐड होते हैं उनको यूज़ कर रही होती हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही होती हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ राइट कॉलम ऐड ही यूज़ हो रहे होते हैं। राइट कॉलम एड्स मैं जस्ट एज एन एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। हर वो जगह आपकी ऐड प्लेसमेंट जो कि डायरेक्ट नज़रों में नहीं आ रही है, डायरेक्ट
इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जैसे लाइक आपके मैसेंजर एड्स हो गए या इन आर्टिकल एड्स हो गए। तो इस तरह के एड्स नॉर्मली वो ब्रांड यूज़ करती हैं जो अपने या तो कस्टमर को रीटारगेट कर रही होती हैं, या तो फिर उनका कस्टमर उस ब्रांड के साथ ऑलरेडी अवेयर होता है, उस ब्रांड के बारे में जानता है, और वो ब्रांड एक तरह से रिकॉल वैल्यू जनरेट कर रही होती हैं। जितने भी न्यू एडवर्टाइजर्स हैं, जितनी भी न्यू ब्रांड्स हैं, जितने भी लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए फ्रंटल एड्स के ऊपर। वो एड्स जो कि आपके कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के बिल्कुल सामने आ जाएं, जिस तरह न्यूज़ फीड ऐड हो गए, इसके अलावा वीडियो फीड एड्स हो गए। वीडियो फीड एड्स बेसिकली जो आप जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके पास आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आपको मोस्टली वीडियोस शो हो रही होती हैं। तो वीडियो फीड्स ऐड भी बिल्कुल यही जो होते हैं वो आपके न्यूज़ फीड ऐड ही की तरह होते हैं, और इनफैक्ट यही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो जब आप फेसबुक पे किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, उसे वीडियो चल रही होती है, और उस पर आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और उस पूरी स्क्रॉलिंग में सिर्फ वीडियोज़ ही आपके सामने आ रही होती, तो वो वीडियो फीड एड्स कहलाते हैं। तो इसमें ये चीज़ हमने समझी कि जो न्यू ब्रांड्स होती हैं उनको नॉर्मली सबसे पहले कंसिडरेशन में लेकर आना होता है अपने कस्टमर को, मींस कि अपनी ब्रांड के साथ अवेयरनेस बिल्ड करनी होती है, फ्रंट पे आना होता है उनके। रिकॉल वैल्यू एक ऐसी चीज़ है, मतलब ब्रांड रिकॉलिंग उस वक्त जनरेट की जाती है जब आपकी ब्रांड ऑलरेडी थोड़ी सी फेमस हो, लोग जानते हों उसको। जब आपको कोई नहीं जानता तो सबसे पहले तो आप अपना एक तरह से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई फेमस बंदा हो, वो किसी गली के कोने में भी अगर खड़ा हुआ हो तो उसको सब पहचानते हैं, लोग उस तक पहुँच जाएंगे, लोग उसको रिमाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप को कोई भी नहीं जानता और आप किसी कॉर्नर पे मौजूद हैं तो मे भी पॉसिबल आपको कोई नोटिस भी ना करे। तो ये छोटी सी बात थी जो कि मैंने इस लेक्चर में जो थी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी थी। होप कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब जैसे यहाँ पे देखें, मुझे एक ऐड शो है ज़ैबो.pk का। ये एक ऑलरेडी फेमस वेबसाइट है, ये एक ऐसी वेबसाइट नहीं है कि इसके बारे में कोई ना जानता हो। तो नॉर्मली ये लोग जो है वो राइट कॉलम ऐड यूज़ कर रहे हैं ताकि इस पर क्लिक किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा देखें, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी ऐसा ही करना है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी ब्रांड की जब आप स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं या अपनी ही ब्रांड की स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो सम टाइम्स आप इन एड्स को भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि आपको क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। डिफरेंट तरह के एड्स आप टेस्ट कर लेते हैं ये चीज़ देखने के लिए कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं आपको, आया कि आप बेनिफिट में हैं या नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाती है। तो एज अ बिगनर मैं ये रिकमेंड करूँगा, जब आप कोई नया बिज़नेस लॉन्च करें तो आप न्यूज़ फीड ऐड यूज़ करें, आप जो है वो वीडियो फीड ऐड यूज़ करें, इस तरह के तमाम एड्स यूज़ करें जो कि फ्रंट पे हों कस्टमर के। होप कि आपको ये पॉइंट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है इस पे हम आएंगे पेज क्रिएशन पे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट में स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ताकि आपको पेज क्रिएशन, इसके अलावा पेज का एसईओ किस तरह करना है, पेज की ब्रांडिंग किस तरह करनी, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब भी आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो अगर आपकी ब्रांडिंग पुअर है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, लोगों को लगेगा कि यू आर सेलिंग समथिंग इन वेरी हाई प्राइस। तो इसलिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ब्रांडिंग किस तरह से करनी, किन किन फैक्टर्स का आपने ख्याल रखना है, और पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज को किक स्टार्ट कैसे करना है, उसकी एसईओ किस तरह करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ पे बात करेंगे। थैंक यू।